वर्षावास एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूरी सृष्टि को पल्लवित होना है। उष्णता समाप्त होती है और उसका एक आनंद वर्षावास उठाता है, क्योंकि उष्णता में, गर्मी में सूख जाता है, परेशान होते हैं। इसके लिए वर्षावास, पानी, बारिश, वो पूरी पृथ्वी को, जहाँ कोई जाने वाला नहीं है, ऐसी ऐसी जगहों पर भी उस जमीन में अनुकूलता हो तो पेड़ पौधे छोटे छोटे बाहर आ जाते हैं, वातावरण हरियाली वाला हो जाता है। ज्ञानी दो दृष्टि की बात कर रहे हैं, एक सामान्य दृष्टि, एक विशेष दृष्टि। दृष्टि यानी के समझदारी, दृष्टि यानी के अपने जीवन के लिए जो उचित है वो करने की पूरी संभावना। जो व्यक्ति जितना सोचता है उतना करता है। जो व्यक्ति की सोच जितनी विशेष बनती है, उस सोच को पूर्ण करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज्ञानियों ने ज्ञान को ही महिमावान बताया, और वो ज्ञान की महिमा के साथ अनुष्ठान स्वयं ने किए, जो जगत को पता चले कि बिना अनुष्ठान आपका ज्ञान खोखला है, कमजोर है, बीमार है, निष्प्राण है। तो ज्ञान और ज्ञान से जुड़ी हुई ज्ञान संपन्न क्रियाएं, तो दोनों दृष्टि बताई। सामान्य दृष्टि वाला जीव वो कर्म को देखेगा, सुख दुख को देखेगा, आगे जाके कर्म धर्म की क्रिया को देखेगा। विशिष्ट दृष्टि वाला जीव वो कर्म परिवर्तन हो ऐसी हर अपनी क्रिया को और ऐसी भावनाओं को वो देखेगा जिसमें सिर्फ कर्म परिवर्तन ना हो, लेकिन उससे आगे भी स्वभाव परिवर्तन। तो जहां पर स्वभाव न बदला, विचार दृष्टि में विकास ना आया, तब तक उसका आयुष्य या उसके भव या उसके अनंत यात्रा, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, सामान्य साबित होती है। ज्ञानी भगवंतों द्वारा जब बोध दिया गया, तब जो बोध योग्य आत्माएं थी, जिसकी दृष्टि का विकास होना प्रारंभ हो चुका था, उन्होंने सत्य निर्णय को संकल्पबद्ध स्वीकारा कि मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए मैं तैयार हूं। अब जैन दर्शन में जिसका भी प्रवेश हुआ है, वो जैन है इसके लिए नहीं हुआ है, वो क्रियावान है इसके लिए नहीं हुआ है, उसमें तप त्याग या दान किया इसके लिए नहीं हुआ है। क्रिया, दान, तप, ये सब कुछ जैन दर्शन में है, अन्य दर्शन में भी है। अनुष्ठान करते हैं अन्य परिवार वाले, अन्य धर्म वाले, अन्य संप्रदाय वाले, लेकिन महत्व की बात यह रही कि जब अंत समय आता है उसके पहले वो जैन दर्शन से परिभावित होता है। जब उसका आयुष्य पूर्ण होता है तो उसे एक संतोष होता है कि जीवन का विकास रुका नहीं, आगे की यात्रा मोक्ष की है, नई यात्रा अब शुरू हुई है, उसका आनंद है। तो पुराने जो स्वभाव थे, पुरानी जो उनकी सोच थी, जो मन के परिणाम में कसायों 18 पाप थे, उससे मुक्त होने का रास्ता जैन दर्शन ने दिया। अन्य दर्शन या धर्म क्रिया या संप्रदायगत विधान, ये सारी चीजें अंतिम चरण समाधान के लिए है, मस्ती के लिए है। इसके लिए अनुष्ठान करते करते यदि परिणाम का परिवर्तन ना आया तो ज्ञानी कहते हैं साक्षात्कार शब्दों का है, साक्षात्कार अवतरण नहीं। अवतरण किसे कहेंगे? कुछ मिला है, बातें करनी वो अलग बात है, और बातों से वो आनंद आना अलग बात है। जीवन के अंदर गहरा शोक कब आता है? शोक आता है किसी ने पेमेंट नहीं दिया, लेट हो रहा है, आपको मन में आपके फैमिली में कोई मेंबर जल्दी नहीं आया घर पे, रात को लेट हो गई दुकान से आते, 12-1 बज गया, लड़का स्कूल के आते आते 12 बजे आने वाला था, उसको लेट हो गया, कुछ कारण सर शोक पकड़ लेता है। लेकिन गहरा शोक कब रहा? गहरा शोक जब करीब की व्यक्ति वो शायद एक्सीडेंट में, शायद सुसाइड में, शायद वो चल बसे, तो मन मानने के लिए राजी नहीं। वो समय जो है वो 2, 4, 10 दिन या महीना, 2 महीना जो भी हो, उस दिन उस समय पे मन गहरे सदमे में चला जाता है।
तो जो नॉर्मल लाइफ थी इसमें ये मोमेंट कैसे आई, जो जिंदगी जी रहे थे उसमें गहरा शोक कैसे आया, उसका रिवर्स करें। रेगुलर लाइफ थी उसमें गहरा आनंद कब आया? आनंद की परिभाषा हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें आनंदित लोग दिखते कि नहीं दिखते पता नहीं, लेकिन कसाई की परिभाषा पता है, क्योंकि संसार पूरा कसाई से भरा हुआ है। पता नहीं कितना गुस्सा करता है, कितना जोर से चिल्लाता है, ये कैसा आदमी है, ये कैसा खूनी है, कैसा लुटेरा है, कैसा खुखार आदमी है, ये तो बहुत खतरनाक है क्या? ये भाषा पता चलती है, ये देखने से हम स्पष्ट बनते हैं। लेकिन महाज्ञानी मिल जाए, महान आनंद की भूमिका मिल जाए, महा ऐश्वर्य मिल जाए, ऐसी दृष्टि, यानी कि सामान्य दृष्टि में धर्म क्रिया भी है, संसार भी, सामान्य दृष्टि में थोड़े परिणाम परिवर्तित भी है, कसाई भी है। सामान्य क्रिया में जीवन नॉर्मल व्यतीत कर सकते, वो भी हम किसी के मान सम्मान या किसी व्यक्ति ने हमें शायद कुछ अच्छी दो चीज बता दी कि तुम अच्छे हो, ये सामान्य जिंदगी है। कोई संस्कृति से जुड़ा है तो सफल जिंदगी मान लेता है, कोई क्रिया से जुड़ा है तो भी सफल जिंदगी मान लेता है। किसी ने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया ऐसा वो कह रहा है, इसका मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा हूं, ये सफल जिंदगी मान रहा है। ज्ञानी कहते हैं ये सारी मान्यता सामान्य जीवों में, पृथ्वी के बहुत सारे जीवों में है। विशिष्ट जीवन की यात्रा वो परम आनंद की अनुभूति है। तो गहरा शोक संसार में किसी ने किसी को मिला है कि नहीं मिला है? शादी हुई और 6 महीने में उसका हस्बैंड मर गया या पत्नी मर गई, बच्चा 3 महीने का या 6 महीने का या 12 महीने का या 10 साल का, वो मर गया, शौक है कि नहीं है? गहरा शोक आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि ये यूज्ड टू हो चुके हम, पूर्व भव में हम इस सारी चीजों से हम जुड़े हुए थे। क्योंकि हिरण के भव में भी वो शेर या कोई खतरनाक जानवर उसके बेटे को, उसके बच्चे को मार डालता है, तो भी वो दूर से देखती रहती है और दुखी होती है, उसे दुख लगता है कि अरे रे रे मेरा कुछ बिछड़ गया, मेरा कुछ चला गया। एक छोटा सा कुत्ता भी उसे आप देखोगे कि यहाँ खेलता हुआ उसका छोटा का पपी, उसका बच्चा, वो कहीं मर गया, गाड़ी के नीचे आ गया, कोई गाड़ी वाला उठा गया, तो वो शोक में रहती है, बोलती थोड़ी है, उसे बिलीव तो होता है। जानवर की दुनिया में भी, पूर्वभव में भी हमें ऐसे शोक की अवस्थाओं प्रसारित की है। इस भव में वही संस्कार है। ज्ञानी कह रहे हैं सामान्य दृष्टि से अनंत भव चले गए, विशिष्ट दृष्टि वाला भव कौन सा है और कब हम उसे आगे ले जाएंगे। ज्ञानी की दृष्टि से मानव जीवन है, ज्ञानियों ने जो अपनाया वो जैन दर्शन के मुताबिक था जो हमें मिला है। इस जीवन के अंदर हम पूर्व के राजा महाराजा चक्रवर्ती को देखें तो ये दृष्टि परिवर्तन करके उनकी सोच की ऊंचाई बहुत ही आगे निकल गई, वो हमें पता है। तो फिर हमारे जीवन में यदि वर्षावास पूर्ण हो रहा है, चातुर्मासिक आराधना पूर्ण हो रही है, तो हमारी सोच में कसायों की पूर्णता कब आएगी? हमारी सोच जो है उसमें परिवर्तन कब आएगा? क्योंकि ये परिस्थिति हर किसी की है, हर किसी की। इसके लिए क्रिया के साथ अज्ञान जुड़ा है, क्रिया के साथ ज्ञान नहीं जुड़ा है। अनुष्ठान जो हो रहे हैं वो अनुष्ठान हमें अनुकूल है, वो है, ज्ञानी के अनुसरण वाले नहीं है। अनुष्ठान अनुकूल वाले या अनुसरण वाले? अनुष्ठान की आराधना यानी कि जो क्रिया मार्ग है, उस क्रिया मार्ग में अज्ञानता का क्षय, कर्म क्षय, कोई कसाय, कोई विपरीत अवस्था, कोई द्वेष, वो परिणाम दूर होते कि नहीं होते? एक व्यक्ति उसके प्रति दुष्परिणाम आए, वजह क्या? वजह क्या? शांत चित्त से एकांत में हम यदि ध्यान धरे और जैन दर्शन के पूरे सिद्धांत, जैन दर्शन की मौलिकता वो हमें पता चले, तो हमारी अवस्था आचार की नहीं होगी, हमारी अवस्था शुद्ध आचार की बनेगी, सात्विक आचार की बनेगी। यानी शुद्ध आचार की व्याख्या क्या? शुद्ध आचार, शुभ आचार, शुद्ध नहीं, शुभ आचार की व्याख्या क्या? शुभ अनुष्ठान की व्याख्या क्या? शुभ अनुसरण की व्याख्या क्या? तुम जो कर रहे हो वो नहीं, जहां दोषक क्षय है वो अनुष्ठान सारे उपकारी। अब क्रिया है, दोषक क्षय नहीं है, ऐसी कैसी अवस्था? ये अवस्था अपना के जिंदगी चली जाए तो भी हमें पता ही नहीं चले, ऐसा कैसा अज्ञान? जो अनुष्ठान करते रहे फिर भी हमें उसका बोध न हो कि ये अनुष्ठान यदि कुमारपाल महाराजा को मिले और फलीभूत हुए,
पुण्य को मिले और फलीभूत हुए, वस्तुपाल तेज काल मिले और फलीभूत हुए, एक वैराने की क्रिया हुई तो भी फलीभूत हुए। सारे अनुष्ठान जैन दर्शन ने उपकारी बताए, उसकी एक ही शर्त थी कि तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन मजबूत हो रहा है। अब अंत समय में कोई करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन चांस कम है। जागृति आज है और करना चाहे तो भी कम चांस है, समझ के स्पीड पकड़नी चाहिए, पता नहीं कल क्या होगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 90 साल ही अंत समय है, 20 साल की उम्र में भी लास्ट डे है, 50 साल की उम्र में भी लास्ट डे है। लेकिन मानव जीवन पूर्वभव से संस्कारित होने के कारण इस मानव जीवन में उसे 18 पापों के प्रति कोई कमी नहीं दिख रही है, 18 पापों को पाप मान नहीं रहा है, मिथ्यात्व के महापाप से मुक्त होने की भावना ही नहीं हो रही है। उसकी जिंदगी जी रहा है, चल रही है, सुबह शाम कट रही है, और अंत समय में उसे शायद कोई अच्छे परिणाम आए तो पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है, जो हालांकि पॉसिबल कम है, संभावना कम है। आज की जागृति आपका परिवर्तन का संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जागृति के बिना, जागरण के बिना, साक्षी भाव के बिना, एक विजनेबल दृष्टा भाव के बिना ये कोई चीज पॉसिबल नहीं, कोई पॉसिबल नहीं। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं तुम देखे तो बचपन कभी वापस नहीं आता है, युवानी कभी वापस नहीं आती है, आती है यदि वो लौट के आती तो इंसान को न ईश्वर की, न कर्मवाद की, न धर्म की, और न कोई अच्छी सोच की आवश्यकता रहती। वापस आती है, लाने का प्रयत्न कर रहा है, दुनिया के सामने एक नॉर्मल हास्य रजू कर देता है, दुनिया के सामने अच्छे है, सुखी है, वो दिखाने की बात कर रहता है, दुनिया की प्रशंसा मिले उसके लिए कोई अच्छे कार्य हो जाते हैं, दुनिया में हमारा सम्मान, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी लीडरशिप, हम अच्छे बने रहे, बहुत सारी तैयारी हो सकती है। लेकिन जब वास्तविक निर्णय की बात करेंगे और वास्तविक दृष्टि की बात करेंगे तो बहुत बहुत दूर है, क्योंकि जो लौट के नहीं आना है उसका तो जुआ खेल दिया, वो तो हार गए, और ये भव वो भी लौट के नहीं आने वाला है। तो ये भव में महत्वता किसको दी? पूर्व भव में जो चीजों को दी उसको ही दी। तो हमारे 55 साल के बाद कुमारपाल महाराजा का पूरा जीवन यदि अद्भुत आराधनाओं के रंगों में रंगाया हुआ है, उनके जीवन में एक विशिष्टता दिख रही है, जो ज्ञानी बोल रहे, जिनके जन्म के पहले प्रभु महावीर के मुख पर कुमारपाल का नाम आ गया है, वो जीवदल, वो आत्मशक्ति, वो भाव कैसे हो गए? 55 साल जैसे तैसे व्यतीत हुए, लेकिन जब पता चला तब जैसे वैसे नहीं होना चाहिए। तो हमारा मन क्रिया के ऊपर खड़ा है या वास्तविक क्रिया के साथ साधना की फलश्रुति पे खड़ा है? हम किस मन को निरीक्षण कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा, क्योंकि शरीर जैसा है ऐसा मन है, शरीर जैसा ऐसा विचार है, शरीर भी जीर्ण क्षीण होता है, मन भी जीर्ण क्षीण होता है, विचार भी जीर्ण क्षीण होते हैं। इसके लिए शरीर को जैसे आहार की, औषध की आवश्यकता है, इसी तरह विचारों को भी औषध की आवश्यकता है, जिसका नाम है सम्यक दृष्टि, जिसका नाम है विशेष दृष्टि। अब सम्यक भूमिका यदि प्रारंभ न हो तो शरीर यदि हेल्दी रहेगा, शरीर को यदि औषध उपचार देके संभाला जाएगा, लेकिन यह शरीर को संभालने के बाद यदि विचारों को नहीं संभाला तो, ज्ञान को ही हमने महत्व नहीं दिया तो, इसके लिए जैसे जैसे शरीर जीर्ण क्षीण होता है ऐसे वो कमजोर मन आगे आ जाता है। कमजोर मन ऑलरेडी बना के रखा था, अवस्था मिली थी मन को ताकतवर बनाने की, सम्यक ज्ञान का योग था, सम्यक दर्शन के लिए अनुष्ठान, तीर्थ, भक्ति सब कुछ था, लेकिन मन ने उस बार अपना कोई भी रोल नहीं निभाया, सिर्फ शरीर ने रोल निभाया। तो जैसे शरीर जीर्ण क्षीण हुए ऐसे कमजोर मन आगे आ गया, और कमजोर मन आ गया, इसके लिए दुख आते ही रोना शुरू, गिड़गिड़ाना शुरू, दौड़ना भटकना शुरू, हर जगह माथा टिकाना शुरू, कहीं से मुझे सुख मिल जाए। कौन सा सुख? जो मन का नहीं है, जो मन से मांगा जा रहा है, जो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बाहर जो भटक रहा है और बाहर की यात्रा में जो सुख खोज रहा है, उसे कभी सुख न मिला है न मिलेगा, क्योंकि आगे न किसी को मिला था, आगे किसी को मिला नहीं था, और न बाद में किसी को मिलने वाला है। ये सदा काल का ये नियम है, सुख भीतरी ही है, आंतरिक सुख ही विशेष।
अब आंतरिक सुख के बिना बाह्य सुख की यात्रा शरीर के लिए बनी, संसार के लिए बनी, परिवार स्वजन के लिए बनी, और आगे देखने जाए यही सुख के नाते हमने धर्म को कनेक्ट किया, जो हालांकि नहीं होना चाहिए, जो धर्म की आसाधना है, जो जैन दर्शन से विपरीत है, जो प्रभु के मार्ग से, प्रभु की यात्रा से हम बहुत दूर हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति जिसकी दृष्टि खुल गई है वो ये सारी सामान्य चीजों से मुक्त हो जाता है। ये चीजों से अपनी यात्रा को बलवान बनाता है कि ये मेरा रास्ता नहीं, ये मेरा जीवन नहीं है। इस जीवन को अपनाने के बाद मेरी दृष्टि वहां ही रुकी है कि मुझे परिवार ही बड़ा करना है, परिवार ही संभालना है, परिवार को ही ध्यान देना है, मुझे मेरे जीवन को ध्यान देना, मेरा शरीर अच्छा रहना चाहिए, मेरा धर्म, मेरी क्रिया अच्छे रहनी चाहिए। ये सारा जीवन वो कोई भी मायने रखता नहीं है यदि सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन की यदि भूमिका है तो प्रतिदिन नया उजास, प्रतिदिन नई सामर्थ्यता, प्रतिदिन मन सशक्त है, उसकी ऑलरेडी उसको इफेक्ट दिख रही है, क्योंकि सशक्त मन, सशक्त विचार, जो सामर्थ्यवान विचार है, जो सम्यक ज्ञान है, उसकी भूमिका तैयार होती है, वो निष्कषाय बनता जा रहा है। अपने मन के परिणाम में आवेश, माया, दंभ, प्रपंच, कपट, वो सारे समाप्त हो रहे ऐसा उसे लग रहा है। किसी के द्वारा मान सम्मान मिला वो उसे चाहिए ही नहीं, किसी ने अच्छा कह दिया वो अच्छा बन गया, वो मानता ही नहीं। किसी के कोई भी व्यवहार से, कोई भी बर्तन से उसे कोई असर नहीं होती है, क्योंकि वो अंतर से जी रहा है, वो अपने भावों से जी रहा है। अब जहां पर कुमारपाल महाराजा के जीवन में प्रसंग बनते हैं, गौतम स्वामी के जीवन में प्रसंग बनते हैं, चंदन बाला के जीवन में, ये सारी घटनाओं का यदि मूल स्रोत देखा जाए तो वो सम्यक दर्शन यानी कि विशेष दृष्टि थी। अब जहां दृष्टि नहीं है वहां आदमी कैसे महान बन सकता है? जहां समझ के आगे जाना है, सोच से भी आगे जाना है, वहां अपने जीवन को बेहतरीन कैसे बना सकता है जो गया ही नहीं है? दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज साहब 29 दृष्टि में द्वेष आया हो ऐसा एग्जाम्पल बताओ। आपने इतने दिन 5 महीना सारी बातें सुनी, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने आदर्श यदि निर्मित होगा, उस आदर्श को जो फल मिला है उसकी फलश्रुति हमारे सामने रहेगी, तो वो सारी चीजें हमें हृदय में बैठेगी कि राजेश्वरी महाराज महान बने, एक इंसान के जीवन में भगवान की तरह पूजनीय बन गए। तो उनके जीवन में द्वेष था, होगा? कब था? मैं कुक्षी के अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे कुक्षी में नहीं जाना है, उसने मुझे कोई बुलाया नहीं, द्वेष था? क्यों? मुझे खाना नहीं खाना है, ये लोग सही गोष्ठी नहीं बहराते, मैं 8 दिन उपवास करूंगा, 8 दिन उपवास, 1 2 3 4, द्वेष था? हाँ, ये लोग ज्ञान भंडार का ध्यान नहीं रखते हैं, वो ज्ञान भंडार उन्होंने जला दिया है पूरे के पूरा, मुझे चमत्कार दिखाना पड़ेगा तो ये ठिकाने रहेंगे, द्वेष था? था ना द्वेष कि नहीं था? क्यों? एक सामर्थ्य बढ़ता है और वो सामर्थ्य जैन शासन की निष्ठा में बढ़ता है तो कसाई त्याग हो जाते हैं। एक महानता जैन दर्शन से जुड़ी है, सामान्य व्यक्तित्व, सामान्य क्रिया से नहीं जुड़ी है। और ये जीवन यदि महान लगता हो आपको, क्योंकि भगवान को तो लगा है, ज्ञानियों को तो लगा है, शास्त्रों में तो लिखा है, ये जीवन महान लगता हो तो पहले ही 18 पापों के त्याग के सामने नजर करनी चाहिए। मेरे जीवन में कहीं पर भी ऐसे पाप मुझे पकड़ न ले जो मुझे जैन शासन से, जैन दर्शन से दूर करे। ये कौन तैयारी करेगा? क्योंकि तुम जो कुछ देते हो 100 गुना रिटर्न आएगा। तुमने किसी और को कसाई दिया, आवेश दिया, निंदा दी, ईर्षा दी, अपमान किया, 100 गुना रिटर्न आएगा। तुम्हें जो नहीं चाहिए वो किसी को मत दो, किसी को भी। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसने मेरा अपमान किया, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि कर्मों द्वारा मुझे फल मिला? आपको लग रहा है कि वो मेरा पैसा लेके चला गया, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ पूर्व में गलत किया होगा? वो आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है तपस्या में, आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत सारे खाने पीने अभक्ष के न जाने कितने पाप किए, आज मेरा वो शरीर तब के लिए योग्य नहीं बन रहा है?
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ज्ञान याद नहीं रहेगा, मुझे समझदारी नहीं रहेगी, मैं 2-5 प्रतिकोण अध्यात्म सीख नहीं पाऊंगा? आपने ऐसी क्या मन से आसाधना, कैसे विचार किए कि जिसके हिसाब से इस विचार का आकर्षण और प्रभाव नहीं बन रहा है, जो आप याद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे? कठिनाइयां किताब में है, कोई इंसान में है, कोई पुण्य पाप में है, यानी आपके जीवन में है कि कर्मों में है? हाँ, किसने व्यवस्था सेट की? तो जैन दर्शन के मुख्य आदर्श जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, उसके प्रति हमारी सद्भावना कितनी है? क्रिया पर भी है तो वो कितनी है? क्रिया भी एक समय आ गया तब छोड़ दी, हालांकि ज्ञानियों ने छोड़ी नहीं। तो सारे जितने भी महान पुरुष है, जितने भी महान आदर्श है, उनका सबका एक कॉमन और बेस्ट अचीव था। इनका एक श्रेष्ठ ऑलरेडी खुद का आदर्श था कि तिथय रामे पश्यन्तु, मेरे तीर्थंकर की कृपा दृष्टि हो ऐसा जीवन व्यतीत करना है। मेरे तीर्थंकर मोक्ष में गए हैं, मेरे तीर्थंकर समोसण में शायद बैठे हैं और मैं सामने हूं, तो भी उनकी कृपा दृष्टि हृदय के आशीर्वाद है, और उनका हृदय सर्व जीवों की करुणा से जुड़ा है, सर्व पापों के त्याग से जुड़ा है, स्व साधना की ऊंचाई से जुड़ा है। मुझे कृपा दृष्टि चाहिए, तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा की विशेष भक्ति चाहिए, तो मुझे ऐसा हृदय भी चाहिए। सिर्फ कृपा दृष्टि या सिर्फ पूजा पाठ का यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं बताया। कुमारपाल महाराजा को 55 साल में क्या मन आया? चंदन बाला को इतना दुख हुआ तो भी उनको आंसू क्यों नहीं आए? 3-3 दिन तक खाना नहीं दे रहे, उपवास है, बाल काट दिए सारे, पैर में जंजीरा बांध दी, अंडरग्राउंड अंधेरे तलघर में डाल दिया, खाने के लिए झूठे वो दे दिया अड़द। एक राजकुमारी, उसके जीवन में ऐसे कर्म, लेकिन सोच कर्म पे थी या धर्म पे थी? कर्म का समझौता, कर्म की पूरी भूमिका पता चली। इसके लिए कहीं भी डर नहीं था, भय नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई रिक्वेस्ट लालच नहीं थी कि मुझे बचाओ, मैं ऐसा जीना नहीं चाहती, मैं तो राजकुमारी थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सारी कमजोरी जो सामान्य दृष्टि से जी रहे उनके जीवन में है। ज्यादा से ज्यादा फरियाद है, वो दुखी है। हर बार दूसरे को दोष देना, वो महादुखी है। दूसरे को ही तुलनात्मक दृष्टि से देखना, उसका दुख का कोई रोल यानी दुख का कोई कंट्रोल ही नहीं, अपरंपार दुख है। अब संसार तो ऐसे ही जी रहा है। तो दृष्टि का विकास कौन कर सकता है? एक चंदन बाला को दुख आया तो आंसू नहीं आया, लेकिन दुख नहीं था तो आंसू आया। हकीकत में संसार की अवस्था क्या है? सामान्य जीवों की अवस्था क्या है? आंसू कब आते हैं? दुख आते तब आते हैं कि भगवान के वियोग में, धर्म के वियोग में, आस्था के वियोग में, आस्तिक्यता उसके वियोग में आंसू कब आते हैं? हाँ, दर दर भटकते क्यों है? अरे तुम्हारी बहू तुम्हें संभाल नहीं रही है, तुम्हें खाना दे नहीं रही है, पानी नहीं दे रही है, सेवा नहीं कर रही है, तुम फरियाद क्यों कर रहे हो? आज तो बहू है, कल शरीर भी साथ नहीं देगा, कब तक रोते रहोगे? आंसू कर्म के होने चाहिए या धर्म के होने चाहिए? और वो आंसू जैन दर्शन ही दे सकता है। अन्य जीवन तो हर जगह पर दुखों की मुक्ति के लिए ही जिया जाता है। अन्य जीवन हर जगह पर घूमते रहते हैं, मेरे परिवार में ऐसा है, मेरे बेटे बेटियों को ये नहीं हो रहा है, मेरे पैसे की प्रॉब्लम है, मेरा शरीर ये रो है, दुकान नहीं चल रही है, घर में ऐसा तनाव है, भाइयों में ऐसा हो रहा है, हमारे जीवन में हॉस्पिटल दवाइयां तो बंद ही नहीं हो रही है। इसके लिए जैन दर्शन है नहीं और इसके लिए आना भी नहीं। सामान्य दृष्टि से जीवन जीना है, तुम्हारा दुख थोड़ी दूर होता है। ये दुख तुम्हें धर्म के इशारे थे। दुख के समय पर भगवान आपके साथ, धर्म आपके साथ रहने वाला था। आपने दुख दूर करने की सोची, इसका मतलब धर्म दूर करने की सोची। इसके लिए तो पूरे जैन शासन ने जितने भी तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकर हुए, पूरी 24वीं में एक अनाउंसमेंट कर दिया, दुख बिना परमात्मा नहीं, दुख बिना परम आत्मा नहीं। जहां दुख नहीं वहां आस्था श्रद्धा नहीं, जहां दुख नहीं वहां मस्ती नहीं। अब आपको क्या चाहिए? श्रमण भगवान चाहिए, तीर्थंकर भगवान चाहिए, धर्म आस्था चाहिए, क्या चाहिए आपको? नहीं चाहिए तो ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए तो दुख साथ में रहेगा। तीर्थंकर को देखा,
और तीर्थंकर की यात्रा को ना देखा, गुरु भगवंत को देखा, उनकी यात्रा को ना देखा। धर्म स्वीकार करना है और धर्म के सिद्धांत और उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना, तो फिर क्या हो रहा है जीवन में? देवगुरु धर्म की कृपा किसे कहेंगे? बिना दुख के कृपा मिलती है। तो ये लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने कोई कमिटमेंट था कुमारपाल महाराजा का, सैनिक महाराजा पूरे 500 पूरे वो कोरडे मारे पीछे, वो कमिटमेंट था। चंदनबाला 3-3 दिन भूखे रहे, कमिटमेंट था। 15-15 दिन तक चंड कौशिक पूरा सहन किया, कुछ नहीं हो, जो होना वो होने दो, सबको दुख दिया है, ये जीवन अब दुख मुक्त होना चाहिए। ये क्या था उनका? पूरा स्कैम था, पूरी सेटिंग थी कि मैं 15 दिन सहन कर लूंगा, सब करूं खत्म, मैं 3 दिन सहन करूंगा, सब करूं खत्म। हाँ, 55 साल के बाद 55 साल तक मजे ले ली, अब पीछे से धर्म करेंगे। 55 साल के बाद अभी 20 साल तो जीना है, अभी जो भी हो धर्म कर लेंगे, सब सेटलमेंट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये जो महापुरुष सनत चक्रवर्ती हुए, ये जो महापुरुष हुए कुमारपाल, पेथरसा, जाजरसा, ये जो सतिया हुई, सुलसा, चंदनमाला, मनोरमा, मनरिया, दमयंती, हाँ, ये सारे के सारे जो महान आत्माएं हैं, वो महान बने किस वजह से? सुख में रहे या दुख में बने? हाँ, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं सुख के प्रति इतना लालायित, सुख के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों है? मुझे क्यों इतना सारा सुख चाहिए? वजह क्या? तो सुख ही जीवन है तो छोड़ना मत, सुख मिले तो। जो सुख अपनाने के लिए, जो सुख पाने के लिए हजारों दिन व्यतीत किए, कई साल उसके पीछे लगा दिए, अब सुख छोड़ना नहीं, तो पैसा छोड़ना नहीं, शरीर को तकलीफ आनी नहीं चाहिए। ज्ञानी कहते लौट के कुछ नहीं आता है, न बचपना आता है, न जुआनी आती है, न हेल्थ तंदुरुस्ती आती है, न मानव जीवन वापस लौट के आता है। महत्वपूर्ण अवस्था यह है, मानव जीवन में हमारा कॉन्शियस बेस्ट है, हमें जैन दर्शन मिला है, हमें एक ऊंचाई की आराधना कैसे करनी, वो मार्ग मग्गदयाणम परमात्मा तीर्थंकर ने दिया है। जिनकी आस्था और जिनकी अनंत अनंत जो शक्ति है, जिनकी अनंत अनंत जो ज्ञान की उजास है, उसकी कोई भी तुलना कर ही नहीं सकता। ऐसे महान ज्ञान से ये सारी चीजें हमें मिली है। अर्हद वक्त्रम प्रसूतम गणधर रचितम। हमें श्रद्धा किसकी है? क्रिया की है या महापुरुषों के स्पष्ट सिद्धांतों की है? किसकी श्रद्धा है? साक्षात्कार कैसे होगा? आज अंतिम दिन है ना वर्षावास का, 14 14 है ना। अब सारे पुण्यशाली पौषध लेके बैठे हो ना, अब शांति से आराम से अब तय करो कि दुख आए तो क्या करना। दुख को कम को निमित्तम कौशक करो, दुख आए तो, है ना, दुख आए तो क्या करना? पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह क्या? क्यों लगातार उनको ऐसा लग रहा है कि मैं धर्म करूं तो मुझे दुख नहीं आए? ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं मानते नहीं, नहीं तो आप तो जवाब देना इसके लिए सही बात है। इसमें से कोई एक भी पूछो कि सामने से दुख सहन करने की भावना है? वरना तो इतने सालों तक व्याख्यान थोड़ी सुनते, साधना करते, साधु बन जाते। संसार में दुख ना आए उसके लिए उसे धर्म पसंद है। धर्म क्यों करना है? दुख सहन करने की कैपेसिटी मिले, समाधि मिले, और दुख न आए तो भी, दुख आए तो भी स्वीकार करे धर्म के, मुझे तप करना है, त्याग करना है, मुझे ऑलरेडी साधना करनी है। वो दुख का स्वीकार है, वो दुख धर्म से समाया हुआ है, यानी कि विशेषता तो धर्म की है। इसके लिए जब वो दुख स्वीकारता है, ध्यान करता है, आराधना करता है, त्याग करता है, कष्ट सहन करता है, तो वो धर्म तभी बनता है, वो अखंडित रहता है तब। इसके लिए कुछ समय के लिए दुख सहन करना, उसका नाम है संसार की अनुकूलता। क्या है? समाधि कहां से आई? हमें सहन तो करना है, कुछ दिनों के लिए तपस्या कर लेनी है, नॉर्मली हमें 24 कर लेना है, कुछ त्याग भोजन के नाम से कर लेना है। ये सारी चीजें हो रही है, उसके पीछे क्या है? दुखी नहीं होना है, इसके लिए धर्म क्यों करना है? दुख नहीं आया इसके लिए ना। और जब दुख आता है तो मन क्या बोलता है? विचार क्या आता है? अरे रे वो दुख करे जाए, अतरी तकलीफ की कण है, ये ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ गई, झट रास्ता निकाले, कुछ भी करके रास्ता मिलना चाहिए। जो तीर्थंकर भगवंत, जो साधु भगवंत,
जो शावक अवस्था में जिन्होंने सहन किया है वो कोई आदर्श हमारे सामने नहीं है। थोड़े मन को तो तरासे कि दुख के समय पर मेरी समाधि क्या रहती है, क्योंकि दुख कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है जब तक ये आत्मा कर्मों से अज्ञान से मुक्त ना हो तब तक। मोक्ष में गया तो दुख खत्म, और मोक्ष में नहीं गया तो दुख फाइनल। दुख नहीं चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें सुबह 12 बजे, सुबह 10 बजे निकलना है, लेकिन तुम्हारी बात है कि सूरज नहीं आना चाहिए, सूरज नहीं दिखना चाहिए, रात को निकलना है। कौन बोल रहा है दिन को निकल? विपरीत निर्णयों से दुखी होता है। धर्म करना है लेकिन दुख नहीं आना चाहिए, दुख आता है तो धर्म ऐसा करे दुख चला जाना चाहिए। हमारा जो अनुकूलता, हमारी जो सुख है, हमारा जो सुख है वो सुख है उससे बढ़ना चाहिए। हमारी जो जीवन की व्यवस्था है वो भी अच्छी होनी चाहिए। इसमें जैन दर्शन कहाँ है, सिद्धांत कहाँ है? महापुरुष जो जीवन व्यतीत किया वो भी इंसान के रूप में थे, वो महान बने, कहाँ है वह धर्म अवस्था? ऐसा कुछ है? सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलना भी अच्छा लगता है, तुम सुनते रहो, मैं बोलता रहो, मजा करो। क्यों ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि मेरा अल्पकाल इस अनंत काल की दृष्टि से, अनंत काल परिभ्रमण किया, अनंत काल सुख दुख सहन किया, अनंत काल तक जीव ने इतनी विराधना है कि उसकी अपेक्षा एक छोटा जीवन उसे बेस्ट बनाने का जरिया कौन सा है, वो ज्ञान के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? यदि तैयार हुआ तो फिर अनुसरण क्यों नहीं हुआ? और यदि अनुसरण हो रहा है, उसे ज्ञान पाया, ज्ञान के बाद अनुसरण किया, समझन सोच बनी, अनुसरण क्रियाएं बनी, और उसके बाद उस अनुष्ठान के साथ अब उसे अनुभूति, उसे ऐसा लगना चाहिए कि ये जीवन तो अब कोई काम का नहीं, इनके साथ में क्या डिस्कशन करूं, इनको मैं क्या जवाब दूं? बहुत सारी चीजें इग्नोर करता है, क्योंकि यहां असर ही नहीं होती है। किसी ने चिल्लाया, किसी ने आपके लिए गलत सोचा, गलत बोला, हाँ किसी ने आपके साथ चालबाजी की, वो गलत है कि तुम्हारे कर्म गलत है? हम किसी और को अपराधी बना देते हैं, किसी और को जवाब देने के लिए राजी हो जाते हैं। यहां पर अवस्थाएं बदलती रहती है, अवस्थाएं बदलती रहती है। वो अवस्था कर्म का आधार है, कर्म के कारण अवस्था बदलती है, लेकिन आत्मा वो का वह है। तो शरीर बदलता है, शायद शरीर नया भी मिल जाएगा। बचपना है तो सुख संपत्ति यानी कि अच्छे बड़े बड़े घरों में उसके पुण्य के उदय के कारण राजमहल में भी पलेगा पोसेगा, लेकिन नया शरीर, नया घर, नए माता पिता, हाँ नए सुख साधन, सब नया है। कर्म तो पुराने, उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? वो दृष्टि न पिताजी को आती है न दादाजी को आती है, उसको आने की संभावना कैसे? बच्चे को वो दृष्टि कैसे मिलेगी, यानी कि ज्ञान कैसे मिलेगा? सब नया। बच्चे का घर जन्म हुआ, आनंद हो गया, उसके आने से कोई अनुकूलता मिल गई, कोई पैसा बढ़ गया, आनंद हो गया। घर में शादी हुई, कोई बहू आई, घर पूरा विकास, घर में संपन्नता बढ़ती गई, तो इसके पगले अच्छे है कि आनंद आ गया। सब नया। और कर्म पुराने के नए। जो बचपन में 10 साल की उम्र में उसको कैंसर होता है, अटैक आता है, मर जाता है, उसकी प्रॉब्लम किसने की? नया था। तो शरीर नया है, लेकिन जो गतिशील कर्म है वो साथ नहीं छोड़ेगा। कोई भी अवस्था में आपके सामने आके खड़ा रहेगा। तीर्थंकर की अवस्था हो, चक्रवर्ती की अवस्था हो, साधना साधुपद की अवस्था हो, तो भी जो आपने ऑलरेडी सेट किया है, बोया है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। तो दृष्टि ये होनी चाहिए कि मुझे सहन करना है, दृष्टि ये होनी चाहिए मैं सामने से सहन करूंगा। सकाम निर्जरा जो उत्तराधीन सूत्र में आया ना, सामने से मुझे सहन करना है। दृष्टि ये होनी चाहिए कि ये संसार के स्वरूप में मैं अलिप्त बनूं, मुझे कोई रिएक्शन नहीं आना इन लोगों का। जिन लोगों को जो करना वो करे, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। मुझे मेरे संभाव में मेरी आध्यात्मिक स्थिति को और बलवान बनाना है, क्योंकि ये संसार जब छूट जाएगा, मृत्यु जब बुलाएगी, देह का परिवर्तन होगा, नई यात्रा प्रारंभ होगी, तब मैं पुराने जैसा नहीं हूं, मैं नया हूं। मेरा स्वभाव मृत्यु के पहले मजबूत परिवर्तन हो गया है। अनंत काल की यात्रा इसी भाव में मैंने समाप्त कर दी। इसके लिए आपको पता है कि कोई भी साइंस का नियम है, स्पीड है ना, वो रिजल्ट बेस्ट लाती है। क्या? एक स्पीड है, जैसे कि बंदूक की गोली, गन में रख के मारो तो फोर्स के साथ सामने वो होता है,
जैसे धारदार कुहाड़ी है, उसे जोर से मारो तो पैर गिर जाता है। कोई चीज कितनी मजबूत हो, उसे फोर्स करो तो टूट जाती है। लकड़ी है, सामान्य से नहीं होगी, जोर से फोर्स करो तो टूटेगी। फोर्स वो रूल्स है कि वो सब चीज क्लियर कर देती है। अब ज्ञानियों ने उसे अपूर्वकरण कहा कि तुम्हारी फोर्सफुली आराधना, तुम्हारी भावात्मक दृष्टि की हुई आराधना, वो तुम्हें नया बना देंगे। पुरानी सारी तकलीफें, सारे कर्म, सारी अज्ञानता, सारे अंतःकरण को बदल देगा। कोई भी चीज फोर्सफुली आप करो, आपका रूल्स देखो। आपको वो क्रिकेटर फास्ट शॉट मारता है तो बैट भी टूट जाता है, या स्टंप टूट जाता है, या कोई गेंद पकड़ता है फास्ट तो शायद हाथ में करेक्ट भी आ जाती है, शायद कैच पकड़ता है तो उसे लगता भी है। कोई भी चीज का फोर्सफुली रिजल्ट है, फोर्सफुल रिजल्ट है। आपको यदि कोई काम है, इमरजेंसी है, दुकान में कोई कस्टमर आया है, या इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना है, और घर के बोल रहे कि पहले खाना खा के जाओ, जो आप 20 या 30 मिनट में खाना खाते, 3 मिनट में खाना खत्म करते खड़े हो जाते हो, मुझे जाना है, तब कोई एक्सक्यूज नहीं है, नमक क्यों नहीं, मिर्ची क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों, कुछ नहीं। क्यों? आपका एंगल चेंज हो गया। फोर्सफुली आपके एंगल को बेस्ट बना देता है। धर्म की अध्यात्म स्थिति में यह जरूरी है कि जिनने भावात्मक दृष्टि से अपने अंतर मन को, उन्होंने जितना भी फोर्स दिया, जितनी भी ताकत लगाई, जितनी भी अपूर्वकरण के साथ जुड़े, तो पूर्व भव के सारे विचारों के साथ की हुई आराधना में एक नया आयाम प्रारंभ हुआ। पूर्व भव में जो कुछ किया था, या अभी इस भव में आपने जितने भी सामायिक प्रतिकोण, भक्ति, ज्ञाना, गीत, ज्ञान जो भी किया हो, ये सारी चीजों में से अब एक नई क्रांति प्रारंभ होगी। क्यों? क्योंकि फोर्सफुली। आप सामान्य ढोल बजाओ और जोर से बजाओ, फर्क पड़ता है कि नहीं? आप सामान्य चलो, आपको 2-5 किलोमीटर चलना है, आराम से धीरे धीरे चलो, पसीना नहीं होगा। लेकिन स्पीड से चलोगे तो पसीना होगा, हार्ट स्पीड बढ़ जाएगी, आपके मसल्स मेंटेन होंगे, आपकी सामर्थ्यता बढ़ती जाएगी। कोई भी चीज देखो आप, कोई भी चीज, क्यों? वजह क्या? संसार में यदि कोई भी चीज को यदि फोर्स दिया जाता है तो रिजल्ट है। वही पानी यदि स्लो आता है और फास्ट आता है, दोनों में इफेक्ट है ना। बारिश स्लो आती है और फास्ट आती है, दोनों में इफेक्ट है ना। दोनों असरकारक है, दोनों का रूप अलग है। एक पानी आप छोड़ दो, एक पानी की टंकी, और धीरे धीरे जाए, वही पानी को फुल फोर्स में छोड़ दो, पूरी की पूरी गाड़ी है ना बंद होगी तो भी फुल स्पीड से, 100 की स्पीड से आगे चल जाएगी, क्योंकि बाढ़ है। पानी का बाढ़ हो, चाहे हवा तूफान हो, चाहे कोई चीज को फेंक कर या तोड़ने का कोई जरिया हो, उसमें कॉमन रूल्स यह है कि तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यदि ये चीज दिमाग में बैठ रही है तो धर्म के अंदर आपका फोर्स होगा तो वो लेवल क्लियर हो जाएगा वहां तक, जिसका नाम है सम्यक दृष्टि। बोलो, सामान्य दृष्टि से भी दिन पूरे हुए आपके सामने हैं। 5 महीने का चातुर्मास, उसके पहले के वर्ष पूरे हुए, बचपन आ गया, युवानी भी गई, बुढ़ावा भी चला जाएगा, मानव जीवन भी चला जाएगा। आपने विशेष दृष्टि का, आपकी सम्यक दृष्टि की आराधना का प्रारंभ किया कि नहीं किया, वो तय कौन करेगा? जहां जहां कसाय, जहां जहां गलत सोच खत्म होती है, आपको रिएक्शन बंद हो गया, आपका रिएक्शन दुनिया के लिए, लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए, घटनाओं के लिए आपका रिएक्शन बंद हो गया, आप बेस्ट। हर बार कचड़ा भरते रहना, ओ कीधु आ वो कीधु थारू का भाई, वो कहन थू थार का करना है। संसार यही स्थितियों से चलता रहता है, और ये स्थिति के कारण अपनी यात्रा सिर्फ क्रिया की सामान्य जिंदगी की रही। कुमारपाल को लगा कि आयुष्य कम है, जितना करना इतना कर लो। चंडकोशिक को पता चला बहुत पाप हो गए, पता नहीं पाप कब उतर गया, आज ही जितना उतारना है उतार दो। कितनी समाधि, कितनी भयंकर वेदनाओं में मन की शांति। वेदना जिसकी शक्ति गजब की है, सहन करने की कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के बाहर इतनी भयंकर वेदना स्टार्ट हुई, और ताकत लगाई अंतःकरण की, शरीर की ताकत लगाई, अब भाव की ताकत लगाते हैं। इसके लिए जीवन में जैसे आपने तपस्या की ताकत लगाई, आपने त्याग, उदारता, दान की ताकत लगाई है, इसी तरह अब एक प्रयोग करें अपने भावात्मक दृष्टि का, कि मेरे मन को मुझे प्रैक्टिस से सजाग बनाना है, और सजाग बनाने के बाद अवस्था के समय पर, जिस अवस्था सामने आती है उस समय पर मेरा ज्ञान वहां हाजिर होना चाहिए, क्योंकि निर्णय ही तुम्हारी स्वतंत्रता और निर्णय ही तुम्हारा अस्तित्व है। निर्णय नहीं लिया तो चालू प्रतिकोण में किसी को चाटा मार देगा। क्या है चालू प्रतिकोण में?
साधु बन गए तो क्या, परिणाम बदलने जरूरी है, क्योंकि वेश बदला, आवेश कहां बदला, यानी कि ये अवस्थाएं जरूरी है। तो भगवान इतनी ऊंचाई पे जाने का कह रहे हैं कि तुमने साधना स्वीकारी है, साधु पद स्वीकारा है, तो उसके लेवल तक जाना, उससे आगे जाने का पुरुषार्थ करना। तो धर्म की यदि ऊंचाई साधु यानी साधना यानी कि लक्ष्य के साथ बताई है, तो जो व्यक्ति धर्म में जुड़ना चाहता है, जिसको धर्म प्रिय है, धर्म की आस्था जिन्होंने पाई हुई है, उसका यदि टेस्ट करे कि आस्था किसे कहता है, हा? आस्था किसे कहते हैं, कितना सामान्य एक स्वयं की बात है, कितनी सामान्य घटनाएं जीवन में आती है, कितने सामान्य अव्यवस्था होती है, और सामान्य अव्यवस्था तो भी हम भड़क जाते हैं, तो भी हमारे मन में रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो भी हमें ऑलरेडी कोई ना कोई आंसर रिप्लाई देना पड़ता है। मन कितना कीचड़ में फंसा हुआ है कर्मों के, कितनी अज्ञानता में फंसा हुआ है, हमें ये आध्यात्मिक सौंदर्य दिखता ही नहीं। आध्यात्मिक सृष्टि तक पहुंचने का, आध्यात्मिक सृष्टि में प्रवेश करने का हमारा मन, हमारा भाव बनता ही नहीं है। इस भाव में बन जाए ऐसी भावना रखना। तरह की आज्ञा मिच्छामि दुक्कडम।